हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट रेजोनेंस एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों शो करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो ऑलरेडी हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज वो वीडियो वॉच कीजिए, देन दिस वीडियो यू कैन वॉच। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक बैच थ्योरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल वीएसपीआर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो लेविस थे उन्होंने प्रॉपरली कोई भी जो स्ट्रक्चर्स थे उनसे कोई शेप नहीं बताया था, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट दो साइंटिस्ट थे, पावल्स एंड सिडविक, इन 1940 इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप एक्सप्लेन किया, और शेप जो एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लान रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो जो वीएसपीआर थ्योरी है, वीएसपीआर थ्योरी जो हमारे पास है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप क्या हो सकता है। तो मेनली थ्योरी आपको इसी बारे में एक्सप्लेन करने वाली है कि इसका शेप क्या होगा, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड साथ में इसके पोस्टलेट्स क्या हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे सिडविक एंड पावल्स इन 1940, दे हैव आल्सो गिवन सम पोस्टलेट्स अबाउट हिज थ्योरी, वीएसपीआर थ्योरी। तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ओके गाइस, थैंक यू। उसको हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो वीएसपीआर थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं। फुल फॉर्म क्या है? द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, वी स्टैंड फॉर वैलेंस, एस फॉर सेल, E for electron, P for pair and R for repulsion theory. ओके, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया था कि अकॉर्डिंग टू लेविस जो कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो थ्योरी है, प्रेजेंट जो थ्योरी है, ये सिंपल प्रिडिक्ट करती है, सिंपल प्रोसीड टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये साइंटिस्ट थे हमारे पास, सिडविक एंड पावल। In 1940, they simply proposed the repulsive interaction of the electron pair. They proposed repulsive interaction of the electron pair in the valence cell of the atoms. It was further developed by it was further developed by
ये सबसे पहले किसने पे, सिडविक एंड पॉवेल्स ने की थी, बट इसको और जो मॉडिफाइड किया था, रीडिफाइन किया था, रीडिफाइंड और लिख सकते हैं हम, रीडिफाइंड बाय दो साइंटिस्ट थे उस टाइम भी, नायोन एंड गिलेस्पी इन 1957, 1957। ठीक है, तो इसकी कुछ पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स ऑफ VSPR थ्योरी। ठीक है, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर आर अराउंड द सेंट्रल एटम। कि हमारे पास जो शेप है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो कितने बॉन्डेड हैं और कितने नॉन बॉन्डेड हैं। ठीक है, उनको ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास मान लो सेंट्रल एटम है, मान लो सेंट्रल एटम H है, अब इसके चारों साइड जितने भी वैलेंस, इसमें कितने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और कितने इसके साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्लियर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट है कि वैलेंस सेल में क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर सेंट्रल एटम है कोई, तो उसके चारों साइड कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन सब में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके शेप के लिए। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई सच ए पोजीशन इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि रिपल्सन है, तो इन्वायरमेंट में इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगे कि अगर जितनी ज़्यादा दूर हो सके उतनी ज़्यादा दूर रहें। यानी जब ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो रिपल्सन क्या होगा, कम से कम होगा, और डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्लियर, मान लीजिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपेल कब तक करते रहेंगी, जब तक इनकी दूरी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही रिपल्सन खत्म हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, डिस्टेंस लार्ज हो जाती है और रिपल्सन कम से कम हो जाता है। क्लियर, जो वैलेंस सेल होते हैं उनको स्फीयर्स में हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं हम, स्फीयर्स में, और उनको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन सेटअप कर जाएंगे जब हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं अगर उनको एज ए ट्रीट सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रीट किया जाए तो उनको क्या बोलेंगे, सिंगल सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे हमारे। एक और है हाँ रेजोनेंस का। रेजोनेंस, अगर हमारे पास where 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSPR model is applicable to any such structure। तो उसके लिए ही ये वैलिड होगा। ठीक है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो डिक्रीज होगा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उनके बीच में किस तरीके से डिक्रीज होगा, यानी लॉन पेयर एंड लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, देन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होंगे तो उससे कम होगा, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर होंगे तो सबसे कम होगा। क्लियर, ये ट्रेंड है इसमें, इस तरीके से ये उनका रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन दिस ऑर्डर। ओके,
तो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स understand what are the postulates of VSPR theory and their postulates and their interaction between the repulsion interaction of electron pair decreases in this order. Okay students, further some of Neom and Nicholson redefined explain different lone pair bond pairs about the valence shell electron repulsion theory, and further they have also give the shapes of molecule in which central atom has no lone pair. They have also explained where central atom has नो लॉन पेयर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ. जैसे BeCl2. ओके, BeCl2 में क्या है हमारे पास, B है, एक Cl इधर बना ले, एक Cl इधर. तो यहाँ क्या है, सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है. ठीक है, जैसे BF3 है. ठीक है, BF3 है, तो B के पास क्या है, 3 है, 1 2 3. ऑलरेडी ये तीनों के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, कोई लोन पेयर नहीं है. ठीक है, मीथेन हो गया, CH4. कार्बन है, 4 वैलेंसी होती है, आपको सबको पता है. हाइड्रोजन है, सबकी एक एक होती है. इसने लोन पेयर, इसने बॉन्डिंग कर ली, इसने बॉन्डिंग कर ली, इसने बॉन्डिंग कर ली, यानी कार्बन इस तरीके से चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. अब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था ज्योमेट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, और उन्हीं के लिए उन्होंने क्या दिया था, एक टेबल भी दी थी कि जिस तरीके से हमारे पास लॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, उनको आप इजीली लर्न कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको टेबल दिखाने जा रहा हूँ. ओके, actually this is the table shape of some molecules with central atom having one or more lone pair. तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ABE टाइप का होगा. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है, नंबर ऑफ लॉन पेयर 1 है. तो जैसे हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 और 2. ठीक है, लॉन पेयर कितना होगा, 1 हो गया, इस तरीके से. तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल. तो नाम क्या आ गया, उसका शेप का नाम क्या है, बेंट शेप होगा. इसको बेंट शेप बोला जाता है. एग्जाम्पल ये हो गया आपका. ठीक है, ऐसे ही सेकंड है. ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल. यहाँ ये AB3E2 टाइप है, टेट्राहेड्रल बेंट टाइप है. यहाँ भी 4-1 है. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सी शेप है. 32 ये टी शेप्ड है. एंड 51 इन 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लॉन पेयर होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा. और लास्ट वन क्या है आपका, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं, तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर. तो आप इसको इजीली समझने के लिए क्या है कि आपने ये देखा है, क्या है 21 31 22, यानी आप इसको इस तरीके से लेके चलिए, 21 22 31 32 41 42 और 51. ठीक है, कुछ जो ट्रेंड फॉलो होगा कुछ इस तरीके से. ये आपको इजी रहेगा कि जैसे हमारे पास ये, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए. इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉन्डिंग है, ये लॉन पेयर है. क्लियर. तो 21 के लिए बैंड, 22 के लिए बैंड, 31 के लिए पिरामिडल, 32 के लिए टी शेप्ड, 41 के लिए सी शार्प, 42 के लिए स्क्वायर प्लेनर एंड 51 के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये स्क्वायर पिरामिडल. क्लियर. तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं. हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल है आपका पिरामिडल. ठीक है, ये प्लेनर है. ऊपर वाला क्या है, प्लेनर. तो ये शेप्स हैं और इनकी शेप के अकॉर्डिंग मेनली हमें ये पूछा जाता है और इसका शेप पूछे जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इनको याद करोगे अच्छे से. थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे.